अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने सोचा कि कुछ है कबर्ड को रिगनाइज़ कर लिया जाए। रूहाब के कुछ कपड़े जो है वो छोटे हो गए थे तो वो भी डिस्कार्ड करने थे। मुझे अपनी कबर्ड भी थोड़ा सा जो है वो चेक करनी थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, कुछ कपड़े कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि छोटे मुझे भी जो है वो तंग हो रहे थे और पुराने भी हो रहे थे। उसमें कुछ कपड़े जो ऐसे थे जो मैं नहीं पहन रही थी तो उनको भी जो है वो मैंने जो है वो डिस्कार्ड करना था। तो यहाँ पर कुछ ये रुहाब के जो है वो जब रुहाब पैदा होती उस टाइम के कुछ पिलोज़ और कुशन कवर वगैरह रखे हुए थे तो इनको भी अब मैं जो है वो डिस्कार्ड करी थी क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी और खामखा जो है ऐसी जो है उसमें काफ़ी सारी स्पेस ली हुई थी। और कुछ विंटर कलेक्शन भी मेरे पास रुहाब की जर्सी और कोट्स वगैरह रखी हुई थी क्योंकि 2 साल जब मैं पाकिस्तान पहले गई थी ना दिसंबर में तो उस टाइम मैंने ये सारे इसके कपड़े लिए थे, जर्सियाँ भी ली थी, ये स्कर्ट्स भी इसके मैंने लिए थे, यहाँ से ही लिए थे, सऊदी अरब से ही लिए थे। तो अब मैंने इसको पहना के देखे तो वो बिल्कुल छोटे हो गए थे, उसकी घुटनों से भी ऊपर थे। तो पहले मुझे लगा कि शायद ये थोड़े पूरे आ जाएँ तो वो घर में पहन लेगी, लेकिन उसको बिल्कुल भी छोटे हो गए थे। तो वो भी मैंने फिर जो है चेक करके उसके बाद मैं सारे जो हैं वो डिस्कार्ड कर दिए थे। और जब आप पुरानी चीज़ें निकाल रहे हो तो बच्चों को याद आ जाती हैं कि हाँ ये मेरे थे। तो रुहाब की ने भी जो है वो इसी तरीके से किया। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि वो एक एक चीज़ को उठा रही थी, देख रही थी, चेक कर रही थी कि ये मेरे हैं, ये मेरी ड्रेस है, मम्मा ये मेरी ड्रेस है। तो ये हम भी ऐसे ही करते थे। मुझे भी याद है कि हम भी ऐसे करते थे बिल्कुल, जब पुराने कपड़े वगैरह निकाल रहे होते थे इस तरीके से। तो ये भी मैंने इसकी जो है वो एक स्वेटर टाइप है, ये इसके साइडों पर बटन्स लगे हुए हैं और ऊपर हुडी भी है। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है इसको पहने हुए। तो ये खैर साइज़ इसका कुछ ठीक था। तो मैं चेक कर रही थी कि जो भी इसको पूरे आ जाएंगे तो या अगर पाकिस्तान जाना हुआ या वैसे कहीं जाने का प्लान बन जाता है तो फिर ये है कि चल जाएंगे इजीली। और बाकी जो छोटे हो रहे थे तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। आगे मैं आपको रुहाब की बातें सुनवाती हूँ। पिलो में मम्मा मैं सो गई हूँ न्यू पिलो में। ये अच्छा पिलो है। हाँ अच्छा पिलो बाबा ले आए हैं। सरप्राइज मिला, सरप्राइज सरप्राइज। स्मूथ बेबी किया मम्मा। ओके मेरी मैं स्मॉल हो जाएंगी। हाँ स्मॉल इसके बाद यस। नहीं अब आप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, अब तो आप बिग होंगी। इसके अंदर क्या है मामा? किसके अंदर? ये मेरी ड्रेस है। हाँ जी ये स्मॉल ड्रेसेस है ना आपके सारे, ये वाले ये डिस्कार्ड होंगे। ये तो खैर बाबा के हैं, ये सारे डिस्कार्ड होंगे ना। फिर न्यू लेंगे ना, फिर स्पेस होनी चाहिए। गाड़ी की स्पेस नहीं कबर्ड में स्पेस, गबर की कबर्ड में। ये ओके थैंक यू। वेलकम। अच्छा जब भी पुराना सामान खोले ना इंसान तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक उनके साथ एक आपकी एक बहुत अच्छी मेमोरी होती है। अब ये पर्स मैंने देखा, ये भी शापर में रखा हुआ था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर सऊदी अरब आई थी तो मैंने यहाँ आने के एक हफ़्ते के बाद उम्रा किया था ना, तो यहाँ मक्का से जो है वो मैंने ये पर्स लिया था और ये उस टाइम से अब तक मेरे पास है पड़ा। काफ़ी मतलब यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने इसको यूज़ किया और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यही मतलब एक कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको अच्छी लग रही होती है, इतनी ज़्यादा आपके साथ जो है उनकी एक मतलब मेमोरी होती है, एक अच्छी यादें होती हैं कि जब भी आप उन चीज़ों को देखते हैं ना और उनको यूज़ करते हैं तो वो आपको याद आती है। ये चीज़ें सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होती, हम बड़ों के साथ भी होती हैं। अब मैंने ये पर्स निकाला ना तो मुझे याद आया कि हाँ मैं जब नई नई यहाँ आई थी और मैंने ये पर्स लिया था, मक्का से लिया था और ये फ़र्स्ट उम्रा जब मैंने किया था तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक जो है इस पर्स को मैं यूज़ करती रह गई। और तो जब मैंने रुहाब की इस तरह कपड़े निकाले तो रुहाब को भी जो है वो याद आ रहा था कि हाँ ये मेरे कपड़े हैं, मम्मा जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने ये पहने थे कपड़े। तो मैंने कहा देखें बच्चों के साथ नहीं, मतलब हम बड़ों के साथ भी होता है कि अपनी जो पुरानी जितनी भी पुरानी चीज़ होगी ना, जब भी आप उसको खोलेंगे देखेंगे आपको याद आएगा हाँ ये मैंने उस जगह से दी थी, हाँ ये मैंने ऐसे पहनी थी या मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। तो कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ ना इंसान को बहुत एक लगाव हो जाता है, एक प्यार हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये जैसे अब ये स्वेटर की मैं बात करूँ तो ये स्वेटर मेरी मामा ने बनाया था रुहाब के लिए। तो काफ़ी उन्होंने मुझे 3-4 स्वेटर बना के दिए थे रुहाब के जब हम लोग पाकिस्तान गए थे ना, नहीं सॉरी जब रुहाब पैदा हुई थी ना उस टाइम।
तो खैर यहाँ बातों बातों में जो है सारी मैंने सब चीज़ों को सेपरेट कर लिया था। जो अभी रुहाब को पूरे आएंगे कपड़े वो भी मैंने सेपरेट कर लिए थे, और जो छोटे हो गए थे उनको भी मैंने अलग करके रख दिया था कि उनको जो है वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसी तरह उसके कुछ शूज़ भी थे, सॉक्स वगैरह भी थी, वो भी मैंने अलग कर ली थी। अब यहाँ पर सामान खोल रही थी मैं, चीज़ें देख रही थी, तो इसमें मेरा एक पुराना अबाया निकल के आया, जो ये जीन का अबाया था, कॉटन जीन में है ये। तो लेकिन अब मैं इसको पहनती नहीं हूँ। उसके ना पहनने के रीज़न ये है कि ये इतना हैवी है ना कि बस ऐसे लगता है इतना बोझ उठा लिया और मैंने शोल्डर्स पर, और बहुत ज़्यादा। इस मेरे पास इस तरीके के 2 अबाए हैं, एक ये भी कॉटन जीन में है, एक और है वो प्योर कॉटन का अबाया, और पहने हुए तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इतना हैवी हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। कुछ दुपट्टे थे उनको भी जो है वो मैं निकाल रही थी, क्योंकि यहाँ पर दुपट्टे पहने नहीं जाते और ऐसे ही पड़े पड़े जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। मैं 3-4 साल पड़े रहते हैं, उसके बाद मैं कहती हूँ सूट तो उसके ख़त्म हो गए और दुपट्टे पड़े हुए हैं, तो उनको निकाल के जो है वो भी फेंको, डिस्कार्ड करो। और मैं लॉन के दुपट्टे लेती भी नहीं, मैं तो शिफॉन दुपट्टे वाले ड्रेसेस लेती हूँ। तो इस हिसाब से जो है ना, मतलब यहाँ पर ना कोई आना जाना, बाहर जा रहे हैं तो अबाया पहना हुआ होता है, या किसी के घर जाएं तो फिर ये है कि आप दुपट्टा यूज़ होता है, अदरवाइज़ नहीं होता घर में, तो बस मतलब। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि मतलब आपके सूट भी यूज़ होते हैं, दुपट्टे भी यूज़ होते हैं, तो इस हिसाब से हम सऊदीया वाले जो है ना वो 2 पीस सूट लें तो ज़्यादा बेहतर है। हस्बैंड भी मुझे यही कह रहे थे कि आप 2 पीस ले लिया करें, जबकि दुपट्टे आपके ऐसे ही पड़े रहते हैं और पड़े रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद फिर आप उनको डिस्कार्ड कर देती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होती कबर्ड में ना। हम चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ ये इस तरीके की चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँ, ये ड्रेस न्यू का न्यू मेरे पास रखा हुआ है, इसके फ्रंट सारी ना एम्ब्रॉयडरी की हुई है और साथ ना तिल्ले का काम किया हुआ है। एम्ब्रॉयडरी तो ठीक है, लेकिन जो तिल्ले का काम किया हुआ है ना वो इस कदर चुभता है ना, इरिटेशन होती है इतनी। जब भी मैं पहनती हूँ ना, मैं 5 मिनट पहनती हूँ और फिर मैं इसको उतार देती हूँ वापस, फिर चेंज कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा जो ना मतलब ये चुभता है, तो जब तक इसके नीचे कोई इनर नहीं होगा ना तब तक ये बिल्कुल भी नहीं पहना जाएगा। और मैंने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना इस तरीके की मतलब जिन पर तिल्ले का काम किया हुआ हो वो चीज़ें मतलब नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो चुभता है बहुत ज़्यादा। यहाँ एक और बात भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मेरी जो नेबर हैं शायदा बाजी, उनकी लास्ट मंथ उनकी सिस्टर की डेथ हो गई है। तो ये ड्रेस जब वो यहाँ आई थी ना सऊदी अरब, मेरे पास हमारे पास अभी आई थी, हम मतलब मिले थे काफ़ी। रुहाब की बर्थडे पर भी वो थी लास्ट ईयर, तो उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिया था। तो लोग चले जाते हैं और यादें जो हैं वो रह जाती हैं, और यही यादें ही होती हैं कि जो आपके साथ रहती हैं हमेशा। तो ये उनकी एक निशानी है जो एक मेरे पास है। उन्होंने मुझे जब वो आई थी यहाँ पर तो ये ड्रेस उन्होंने मुझे दिया था, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब याद कर रही थी। और काफ़ी कम टाइम में जो है ना हम लोग एक दूसरे के क्लोज़ हो गए थे। वो लोग भी आते थे मेरे पास, मैं भी जाती थी। रुहाब की बर्थडे पर भी जो है मैंने उन्हें इन्वाइट किया था, और काफ़ी जो है वो खुश भी हुई थी बहुत। तो बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। लास्ट मंथ ही उनकी डेथ हुई है, तो काफ़ी बहुत मुझे अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बस यही ज़िंदगी है, पता भी नहीं चलता इंसान का कि 4 पल वो यहाँ आई और जो है उम्रे किए, मदीना गई, ज़ियारतें की, इबादत की, और ये कहती थी कि कोई पता नहीं है ज़िंदगी का कि कब जो है वो आखिरी सांस हो और जो है ना वो बस जान चली जाए। यही ज़िंदगी और यही ज़िंदगी की हकीकत है। तो अब मैं फिर थोड़ा रेस्ट किया, मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैं जो है ना अपने सारे शूज़ वगैरह निकाले, क्योंकि काफ़ी सारे शूज़ ऐसे थे जो मेरे पुराने थे। अब ये शूज़ जो है वो हैंडमेड है, ये एम्ब्रॉयडरी कहती हूँ ड्रेसेस का जुनून सवारा दिमाग पे ये हैंडमेड शूज़ था और ओरिजिनल लेदर का था। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास था और ख़राब हो चुका था। एक ये शूज़ मैंने लिया था जॉर्जिया से, ये भी काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, और लेकिन इसको मैंने 3 से 4 टाइम ही पहना था और फिर उसके बाद बंद करके रख दिया। तो अब मैंने इसको निकाला है कि चलें अब इसको मैं पहनूँ, ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए और फिर पहना ना जाए तो फेंकना पड़ जाए, तो उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। तो कपड़े वगैरह कुछ निकाले, उनको भी डिस्कार्ड किया। कुछ शूज़ थे मेरे टूटे हुए भी थे, ये भी मैंने जॉर्जिया से लिया था शूज़। इसके बाहर जो है वो सारा वेलवेट लगा हुआ है और अंदर जो है वो वूल लगा हुआ है। तो जैसे आप पहने ना इतना पाँव गर्म हो जाता है ना कि आपको सॉक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना फुल गर्म कर देता है और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर शूज़ सारे मैंने चेक किए, जो ठीक थे वो मैंने दोबारा उनको साफ़ करके शापर में फिर रख दिया, और जो पुराने हो चुके थे, कुछ उसमें शूज़ ऐसे थे जो टूट चुके थे, तो वो मैंने फिर डिस्कार्ड कर दी थी कि कोई फ़ायदा नहीं है रखने का, आप टूटी हुई चीज़ आप रख के क्या कर लेंगे। तो ये सारे काम किए जनाब, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी रुहाब के रूम में। तो रुहाब ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दमी करना, दमी ये मेरा है पहला, इसको वॉश करनी पड़ेगी।
आप आगे से हट जाए ना। मम्मी मुझे इसको नहीं तो इसके बाद मैं आ गई थी रुहाब के रूम में। रुहाब मेरे साथ बातें भी कर रही थी और अपनी साथ साथ जो है वो शरारती भी कर रही थी। ये ड्रेस उसने शर्ट जो है वो किस टाइम बाहर निकाला मुझे नहीं पता चला। ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी ना, तो मैंने बाद में देखा, मैंने कहा कितनी सफाई के साथ उसने जो है वो इस शर्ट को दरमियान से निकाला। नहीं तो नॉर्मली बच्चे जो हैं वो दरमियान से ऐसे कपड़ा खींचता है, नीचे से खींचा और ऊपर वाले सारे के सारे नीचे, तो उसने इतने प्यार से निकाला ना कि जो है वो सिर्फ शर्ट निकाली और बाकी जो बाकी कपड़े थे वो वैसे के वैसे रह गए थे। और उसने काफ़ी मेरी हेल्प की थी। आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे बातें भी करती रहेगी और जो है वो मेरी हेल्प भी करवाती रह गई थी। तो छोटे छोटे काम जो है वो मैं उसके साथ करवाती रहती हूँ ताकि जो है वो मेरे साथ मसरूफ़ भी रह जाए और मेरी हेल्प भी हो जाए। मम्मा जो आपको ड्रेस देंगे ना वो उसमें डालो शाप में, ये वाले ड्रेसेस शाप में डालो, वन पे वन करके डालो सारे जो दिए हैं वो शाप में डालो। इसको भी डालो। नहीं इसको नहीं डालना, वो वाले डालो जो दिए। हाँ हाँ इसको डालो। और this one भी जी आप डाली की डाली की जी बेटी डालेगी। इसमें भी डालेगी, इसमें भी डालेगी, इसमें भी है। ये भी डालो। मम्मी ये स्मॉल हो गया ये। शो मी नहीं ये स्मॉल नहीं हुआ, ये ठीक है, ये डालो। मुझे ये इधर रखेंगे, ये स्मॉल नहीं है ना, ये इधर, ये पहनना है आपने। अच्छा आज पहनाती हूँ आपको, शावर ले लेके पहनाती मुझे हूँ। ये डाल दिए स्मॉल। हो गया। हाँ ये भी स्मॉल हो गया, डालें। इसको भी डालो। जी इसको भी डालें। मैंने उसको शॉप पर शॉपिंग बैग दिया। मैंने कहा आप इसमें जो है वो ये वाले ड्रेसेस हैं डिस्कार्ड करने वाले, ये आप इसमें डालो। तो उसने उसमें 2-3 शर्ट और भी ऐड कर दिए कि जो उसको समझ में आया वो उसमें डाल दी गई है। खैर फिर मैंने बाद में जो है वो चेक करके जो ना फिर डिस्कार्ड किया था। और फिर ये उसी दिन ही शाम में जो है कुछ गेस्ट आ गए थे डिनर पे, तो मैंने डिनर भी अरेंज किया और सारा जो है, खैर मैं क्लिप तो नहीं ले सकी, लेकिन उस दिन जो है नाइट में काफ़ी लेट हम लोग सोए थे। तो ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इतना मतलब रात के 12-1 बज गए थे। तो मैंने कहा कि इस वक्त अभी हिम्मत नहीं है कि मैं अभी जो है वो किचन सारा क्लीन करूँ, बर्तन वाश करूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी जो है वो उठ के करूँगी। तो पहले मैंने जो है वो चाय पी 1 कप, उसके बाद ब्रेकफास्ट तो खैर मैंने नहीं किया था। फिर किचन सारा जो है वो बर्तन वाश किए, सारा किचन क्लीन किया और फिर घर क्लीन किया। फिर जो है बाद में मैंने जो है रुहाब को भी ब्रेकफास्ट करवाया और फिर ख़ुद जो है वो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। अब दूसरा कप मैं यहाँ पर जो है वो चाय का अपने लिए बना रही थी, बर्तन वगैरह सारे वाश करने के बाद, क्योंकि रात में जो है वो इतना काफ़ी लेट हो चुका था ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि जो है वो मैं मतलब करूँ ना। तो 1 कप मैंने पहले चाय का पिया, फिर दूसरा कप चाय का पिया और उसके बाद फिर ठहर गई मैं किचन में बर्तन वाश करने के लिए। तो सबसे पहले सारे जो है वो मैंने बर्तन इकट्ठे किए, बर्तन वाश किए और किचन सारा क्लीन किया, घर सारा क्लीन किया। और उसके बाद जो है फिर सुकून से बैठ के फिर खाना वगैरह बनाया था, क्योंकि जब तक आपका किचन क्लीन ना होना, घर में किचन में काम करने का, खाना बनाने का, कुकिंग करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। एक अजीब सी इरिटेशन सी होती रहती है। और यहाँ पर किचन भी छोटे छोटे होते हैं, जगह भी नहीं होती जो है इतना ज़्यादा मतलब आपके सामान रखने की के लिए। तो खैर मैंने जो है फिर पहले किचन सारा क्लीन किया। और इस हिसाब से हमारे पाकिस्तान वाले घर जो है वो काफ़ी बेहतर रहते हैं। आपके किचन बड़े बड़े होते हैं, आपके पास स्पेस होती है, कैबिनेट्स होती हैं, शेल्फ्स होती हैं, आप उसमें रख लेते हैं। यहाँ पर कैबिनेट्स भी जो है वो गिने चुने होते हैं और आपके पास शेल्फ़ भी नहीं होता कि आप मतलब अगर रोटी बनाने ठहरो ना तो एक साइड पर आपका जो है वो हाट पाट आ जाएगा, एक साइड पर आटा आ जाएगा और रोटी बनाने के लिए जो है वो जगह ही नहीं होती, क्योंकि साइडों पर भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। अब अगर मैं अपनी किचन वाले शेल्फ़ की बात करूँ, यहाँ पर ठहर के मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ या सब्ज़ी कट करनी हो
तो वो बनाती हूँ। तो एक साइड पर जो है वो सारे कंटेनर्स वगैरह रखे हुए हैं जिसमें रुहाब के स्नैक्स रखे हुए हैं, दूसरी साइड पर रुहाब की जो है वो बॉटल्स रखी हुई हैं, और दरमियान में बस थोड़ी सी ही जगह बचती है जहाँ पर आपने जो है आटा भी गूंदना होता है और बाकी सारे काम भी करने होते हैं। तो ये बड़ा एक मतलब यहाँ पर एक ये चीज़ बड़ी एक इशू होती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह का शुक्र है। फिर शाम हो गई थी, तो शाम में जो है ये एक्चुअली मैं 2-3 दिन की क्लिप्स आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। शाम में हम लोग आ गए थे एक जगह पर से शौरमा खाने, ये तुर्किश शौरमा है, तो इसकी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का शौरमा था। तो होपफुली की वीडियो को आपने लाइक किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मम्मा फोन को हाथ लगाई जाती है। अच्छा, मम्मा फाउंटेन को हाथ लगाए थे। कौन से फाउंटेन को हाथ लगाया था? कौन से फाउंटेन को हाथ लगाया था? क्या आज खा रहे हैं हम तुर्किश शौरमा। देखते हैं कैसा है। ठहरो दिखाने से जरा। ये तो बिल्कुल नया स्टाइल का शौरमा, बर्गर टाइप। छोड़ दो। गिराना नहीं है, ओके ओके, चले खाए। राइट मी है। खाए। ओह वाओ, मजे का। ओके, रुहाब का भी आ गया, मम्मा का भी शौरमा आ गया। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का जो है वो शौरमा है ये शौरमा, लेकिन ये रोटी नहीं है, ये ब्रेड है। और इतना ये कोई मज़े का है ना, कमाल का शौरमा है ना रुहाब? यू लाइक इट? यस। अच्छा है ना? तुर्किश है ना? तुर्किश डोनर। डोनर। आपकी गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, साफ नहीं की? देखें, हाँ इसमें फ्राइज है, इसको भी टेस्ट करते हैं कि कैसा है। ये लग तो अच्छा रहा है।